अगर आप हिमालय की ट्रैकिंग करते हैं तो आपने नंदी कुंड ट्रैक के बारे में जरूर सुना होगा। उत्तराखंड के सुदूर हिमालय क्षेत्र में लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है नंदी कुंड लेक। इस वीडियो में मैं आपको नंदी कुंड की वर्चुअल यात्रा कराऊंगा और रास्ते की सारी ट्रेल को एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं नंदी कुंड की वर्चुअल यात्रा। मेरे साथ मेरा नाम है संजय डबराल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये यात्रा प्रारंभ हुई थी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित रांसी गांव से। रांसी गांव से लगभग 110 किलोमीटर का ट्रैक करके, जिसको तय करने में हमें 9 दिन लगे थे, हम लोग पहुंचे थे उर्गम गांव के पास स्थित कल्पेश्वर में। इस यात्रा में हम लोगों ने 2 उच्च हिमालयी पासों को पार किया। पहला था काचनी धार 4500 मीटर और दूसरा था घिया विनायक 5200 मीटर पर। हमारी यात्रा के बिल्कुल बीचों बीच स्थित था नंदी कुंड ताल। दोस्तों रांसी गांव रोड हेड से कनेक्टेड लास्ट गांव है और पुखीमठ से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से प्रारंभ होता है मदमेश्वर का पैदल यात्रा मार्ग, जो कि मधु गंगा या मदमेश्वर गंगा के साथ साथ जाता है। रांसी गांव के बाद में इस ट्रेल को फॉलो करते हुए हम पहुंचते हैं गोंडार गांव, जो कि यात्रा का पहला पड़ाव था। दोस्तों गोंडार में आपको रुकने के लिए बहुत सारे होटल और होम स्टे मिल जाते हैं। गोंडार से नाइट स्टे करने के पश्चात हम लोग चले बंतोली की ओर और हमें सामना करना पड़ा मोरखंडा नदी के खतरनाक बहाव का। नदी के ऊपर ओरिजिनल बना हुआ लोहे का पुल बह चुका था और एक टेम्परेरी लकड़ी का बना हुआ झूला पुल हमें पार करना पड़ा। अभी मैं मोरखंडा नदी को पार कर रहा हूं और उस ओर से बहती हुई आ रही है मदमेश्वर गंगा या मधु गंगा, जो कि नंदी कुंड से उद्गम होती है और इन दोनों नदियों का संगम होता है बंतोली में। इनमें से मदमेश्वर गंगा या मधु गंगा नंदी कुंड से उद्गम हो रही है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहां से आप देख पा रहे होंगे कि एक वैली है मोरकंठा नदी की और दूसरी है मदमेश्वर गंगा की, और उसके बीच में धार धार होते हुए रास्ता ये जा रहा है मदमेश्वर की ओर। ये है वो रास्ता। शुरू में ये रास्ता मॉडरेट है और फिर अचानक से ये रास्ता काफी स्टीप हो जाता है। 15 किलोमीटर का ट्रैक करके हम लोग पहुंचते हैं मदमेश्वर में। मदमेश्वर की ऊंचाई समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये है द्वितीय केदार श्री मदमहेश्वर। पंच केदारों में से दूसरे स्थान द्वितीय केदार है। उसके पश्चात हम लोगों ने अगले दिन यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर का एक छोटा सा बेहद खूबसूरत बुग्याल से होता हुआ बूढ़ा मदमेश्वर का एक ट्रैक किया। बूढ़ा मदमेश्वर में 2-3 छोटी छोटी झीलें हैं, जहाँ से कि हिमालय का दिव्य प्रतिबिंब बनता है और हिमालय के दिव्य दर्शन होते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से लाइन ऑफ साइट पर चौखंबा भी नजर आता है और साथ साथ मंदानी पर्वत चोटी भी नजर आती है। और ये देखिए यहीं से इस उद्गम होती है मोरकंठा नदी, जिसको कि हमने नीचे यहाँ पुल से पार किया था। और ये है नंदी कुंड का क्षेत्र, जो हम आगे दिखाएंगे। ये उद्गम हो रही है मदमेश्वर गंगा। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, चौखंबा के पीछे से ही उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर का। गंगोत्री ग्लेशियर के ऊपर मैंने एक अलग से डॉक्यूमेंट्री बनाई है, अगर आप इच्छुक हैं तो वो भी देख सकते हैं। आते हैं वापस श्री मदमेश्वर द्वितीय केदार के धाम। यहाँ से मदमेश्वर से हमारी अगले दिन की यात्रा जो थी वो होनी थी काचनी खाल पास तक, और हम लोगों ने लगभग सुबह के 5 बजे यात्रा प्रारंभ करी। शुरू में हमें ट्री लाइन मिली और उसके बाद में ट्री लाइन समाप्त हो गई और उसके बाद में खतरनाक चढ़ाई थी। काचनी खाल तक पहुँचते पहुँचते इतनी ठंड में भी पसीने छूट जाते हैं। काचनी खाल 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस यात्रा का पहला पास था। यहाँ से काचनी खाल से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की और ऊंचाई पर चढ़ाई करके आप काचनी ताल पहुंच सकते हैं। काचनी खाल से उसके बाद फिर मॉडरेट बुग्याल से होते हुए हम लोग डिसेंड करते हैं द्वारी धार तक। द्वारी धार से हमें आगे का रास्ता नज़र आना शुरू हो जाता है, परंतु द्वारी धार से और द्वारी गाड़ तक खतरनाक उतराई यानी स्टीप डिसेंट मिलता है, जो घुटने दुखा देता है। और फिर द्वारी गाड़ में तो हमें इतना खतरनाक झरना पार करना पड़ा, आप वीडियो फुटेज देख के खुद देखिए। बिल्कुल हिमालय से निकलता हुआ एकदम 0 डिग्री का पानी
उसके बाद फिर मॉडरेट डिसेंट करके फिर हम लोग पांडवसेरा की वैली में आने लग जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और उसी के पास में ही है पांडवसेरा की लोअर कैंप साइट, जहाँ पे हम लोगों ने नाइट कैंप किया था। यहीं पास में नदी है जहाँ से पानी की अवेलेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके पश्चात अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से दो नदी आ रही हैं। एक है पांडव खोला, ये नदी आ रही है इस ग्लेशियर से, और ये है नंदी कुंड से निकलने वाली मधुगंगा। हमारा पूरा एक दिन ये डिसाइड करने में बीत गया कि इस नदी को कहाँ से पार किया जाए, क्योंकि अगस्त का टाइम था और आज 31 अगस्त थी और इतना पानी था इन दोनों नदियों में कि हम लोगों को कोई सेफ पॉइंट मिल ही नहीं रहा था। फाइनली हार के हम लोगों ने लगभग 1 बजे के आसपास रोप फिक्सिंग करके इस नदी को बहुत रिस्क लेते हुए पार किया। पार करने के पश्चात हम लोग पहुँचे पांडवसेरा में। पांडवसेरा यानी पांडवों के द्वारा लगाई गई धान की रुपाई। पांडवसेना में ऐसा माना जाता है कि पांडव शिव की तलाश में हिमालय में भटक रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर खेती करी थी धान की, और आज भी वो धान स्वतः ही उगती है। पांडवसेना में भी हम लोगों को कैंप लगाना पड़ा और उसके बाद अगले दिन से जो बारिश का प्रकोप हमारे ऊपर पड़ा। पांडवसेना से अभी हमें नंदी कुंड की ये चढ़ाई करनी थी। दूरी तो इसको कम ही बताया जा रहा था, 3 से 4 किलोमीटर बता रहे थे, लेकिन शुरू में ये मॉडरेट थी और फिर ये दुर्ग ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई किले के ऊपर किला फतह करने जा रहे होंगे। आप खुद ही देख लीजिए, चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे किलाबंदी कर दी हो नंदी कुंड की किसी ने। इस पॉइंट तक मॉडरेट था और उसके बाद से अचानक ये चढ़ाई स्टीप हो गई, बोल्डर जोन आ गए और बारिश ने हमारे छक्के छुड़ा दिए। परंतु इतने परिश्रम करने के बाद में हम लोग प्रभु के आशीर्वाद से नंदी कुंड पहुंच गए। नंदी कुंड जैसे कि आप देख रहे हैं चारों तरफ ग्लेशियर लेक है, यानी ग्लेशियरों के द्वारा बने गए जो होता है पानी, उसके द्वारा बना गया एक दिव्य ताल लेक कुंड, आप कुछ भी इसको संज्ञा दे दीजिए, परंतु बहुत ही दिव्य है। यहाँ पर माँ नंदा देवी का एक छोटा सा मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर अपने शस्त्र त्याग दिए थे। आज भी तलवारें, खड़ग और बहुत सारे हैं। आप चाहें तो यहाँ से नंदी कुंड के दर्शन करके वापस सेम रूट से मदमेश्वर होते हुए रांसी पहुंच सकते हैं, या फिर आप आगे की यात्रा कर सकते हैं जैसे मैंने बनाया था। हम लोगों का प्लान था आगे जाने का, तो हम लोगों ने यहाँ से घिया विनायक पास के लिए चढ़ाई चढ़नी शुरू करी था। शुरू का थोड़ा सा रास्ता मॉडरेट था, उसके बाद अचानक से बोल्डर जोन के ऊपर होते हुए खड़ी चढ़ाई थी जो कि हमें लेके गई 5200 मीटर की हाइट। नंदी कुंड की इस यात्रा का सबसे ऊंचा पॉइंट था घिया विनायक पास। घिया विनायक के बाद हम लोग नीचे डिसेंट करने लगे। ये डिसेंट वैतरणी ताल हमें ले गया। वैतरणी ताल में एक छोटा सा मंदिर भी है, वैतरणी मंदिर, वहाँ दर्शन किए हम लोगों ने। और यहाँ से वैतरणी मंदिर के बाद से ये ट्रेल स्प्लिट हो जाती है। अगर आपको रुद्रनाथ होते हुए ये यात्रा समापन करनी है तो आप यहाँ से इस पहाड़ के इधर से होते हुए और यहाँ रुद्रनाथ आ जाते हैं। रुद्रनाथ मैं आपको दिखाऊंगा तो देखेंगे आप रुद्रनाथ, ये है रुद्रनाथ। पितृधार ये हो गई है और रुद्रनाथ। अगर दोस्तों आपने रुद्रनाथ की यात्रा करी होगी तो आपको ये एरिया भी नज़र आता है वहाँ से। तो और अगर आप रुद्रनाथ नहीं जाना चाहते हैं तो आप इसी ट्रेल को फॉलो कीजिए जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। तो वापस आते हैं वैतरणी मंदिर। वैतरणी मंदिर से हमारा अगला जो रात्रि विश्राम था वो था बर्मा बुग्याल। बर्मा बुग्याल के पास में ही कैला विनायक का एक छोटा सा मंदिर है और यहाँ पे भी पानी की अवेलेबिलिटी है और कैंप सेटअप करने की बहुत अच्छी जगह है। इतनी अच्छी जगह नहीं है बुग्याल की जैसे फ्लैट बुग्याल नहीं है, परंतु फिर भी अच्छी जगह है। बर्मा बुग्याल के बाद में नीचे जो पड़ता है वो है बर्मा घाट। बर्मा घाट का पानी हमने नेक्स्ट डे हम लोगों ने यहाँ से बर्मा बुग्याल से डिसेंड किया, बर्मा घाट पहुँचे। बर्मा घाट का पानी बरसात होने के कारण ज़्यादा था, परंतु हम लोगों ने सेफली इसको क्रॉस कर लिया। उसके बाद एक यहाँ पे छोटी सी खाई थी, खाई को भी सेफली पार कर दिया और आगे हम लोग चढ़ाई थी हमारी, और उसके बाद में वो चढ़ाई फिर स्टीप बनती गई। आप देख पा रहे होंगे वैली स्पर, ट्री लाइन आ रही है, फिर ख़त्म हो जा रही है, फिर ट्री लाइन आ रही है, फिर ख़त्म हो जा रही है। ऐसे करते करते हम लोग फाइनली इस पॉइंट पे पहुँचे और यहाँ पे हमें इतने दिनों के बाद में, यानी काचनी खाल के बाद में, हमें दोबारा से यहाँ मोबाइल नेटवर्क्स मिले।
उसके पश्चात हम लोग फिर पहुँचे नीचे मनपाई बुग्याल में हम लोगों ने लंच वगैरह किया था। और ये भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे हमें हिमालयन शेपर्ड यानी जो हिमालय के भेड़ पालक होते हैं या उनको मर्चियाँ भी बोलते हैं गढ़वाली भाषा में, वो हमें मिले। बहुत बड़ा भेड़ों का झुंड था उनके पास में। उन्होंने पूरे ट्रेल, भेड़ों ने चल चल के पूरे ट्रेल में कीचड़ कर दिया था। और हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि यहाँ से मनपाई बुग्याल से लेके और गंगड़तौली यानी म्यानागाड़ तक हम लोग को बहुत एक तो भयानक डिसेंट था प्लस कीचड़ था जिसमें हम बहुत बार गिरे। म्यानागाड़ में फिर अगेन बहुत ज़्यादा पानी था। और शुक्र था कि यहाँ पर एक उन्होंने मर्चों ने मेक शिफ्ट एक लकड़ी झाड़ी का बना हुआ पुल, डंडों का पुल बना रखा था, उसको हमने सेफली पार किया और आगे हम लोग मैनवा बुग्याल या मैना बुग्याल पहुँचे। दोस्तों यहाँ से लेके गाड़ से लेके और मैना बुग्याल तक का जो रास्ता था ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप था और ट्री लाइन थी इसमें काफ़ी। मैना बुग्याल में हम लोगों ने यहाँ पे अगेन हम लोगों ने नाइट कैंप किया। मैना बुग्याल से बिल्कुल ठीक सामने पे रुद्रनाथ दिखते हैं, ये देखिए बिल्कुल ठीक सामने पे, एकदम लाइन ऑफ साइट पे। या जैसे ही सनराइज़ हुआ तो सबसे पहले सूर्य की किरणें इधर ही पड़ती हैं। बहुत अच्छा दिव्य दर्शन हमें यहाँ पे हुए थे मैना बुग्याल से। और इस साइड पे हम लोगों को मनपाई बुग्याल भी नज़र आ रहा था। उसके बाद फिर मैना बुग्याल से अगले दिन हम लोगों ने स्टीप क्लाइंब करते हुए हम इस रिज लाइन पे पहुँचे। और अब हम आ गए हैं इधर बंसी नारायण की साइड पे। फिर हम लोग बिल्कुल डिसेंट मॉडरेट ट्रेल को फॉलो करते करते हम लोग पहुँचे बंसी नारायण में हम लोगों ने प्रभु नारायण जी के जागृत और दिव्य मंदिर के दर्शन किए। दोस्तों इस मंदिर को बहुत कम लोगों ने देखा है क्योंकि ये बहुत ही एक तरीके से हिडन प्लेस में है। और ये मंदिर साल में सिर्फ एक दिन, रक्षाबंधन के दिन खुलता है। बहुत ही दिव्य और जागृत मंदिर है बंसी नारायण जी का। हम लोगों ने भी प्रभु का आशीर्वाद लिया। और उसके बाद में ये जो ट्रेल थी ट्री लाइन से भरी हुई, इसको पार करते हुए हम लोग पहुँचे उर्गम में हम लोग पहुँचे अपनी पूरी यात्रा के 9वें दिन। और उर्गम से लगभग 2 किलोमीटर दूर ये रोड हेड आती है। और रोड हेड से फिर हम लोगों ने कल्पेश्वर यानी पंचम केदार में दर्शन किए और अपनी यात्रा का समापन किया। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे साथ इस वर्चुअल यात्रा में भागीदारी करके अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में इस यात्रा के प्रति और जिज्ञासा जागती है तो आप मेरे चैनल में स्थित इस यात्रा के वृतांत यानी एपिसोड्स ज़रूर देख सकते हैं। उनमें मैंने प्रकृति, हिमालय और यात्रा में झेली गई कठिनाइयों का विस्तार से वर्णन किया है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने हिमालय प्रेमी मित्रों के साथ में ये वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप भविष्य में कभी नंदी कुंड की यात्रा पर अग्रसर होते हैं तो ये डिजिटल रूट मैप आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक बनेगा। इसी उम्मीद के साथ में मुझे यानी संजय डबराल को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।